नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीकेएस न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। पाकिस्तान की मीडिया का ये सोचकर होश उड़े हुए हैं कि बीसीसीआई के पास इतना पैसा कहां से आया, जबकि उनको पता है कि इतना पैसा आईपीएल स्टार्ट होने से आया है और जब से आईपीएल स्टार्ट हुआ है तब से भारत का एक नया चेहरा बन गया है। पाकिस्तानी मीडिया का ये भी मानना है कि आईसीसी में 99% पैसा भारत का है, जो कि बीसीसीआई का है। इसी कारण उनका ये मानना है कि भारत का आईसीसी में इतना पैसा होने के कारण भारत क्रिकेट की दुनिया में कुछ भी करवा सकता है। इसीलिए उनका ये मानना है कि पाकिस्तान से जो न्यूजीलैंड की टीम बिना खेले गई है वो भारत की वजह से गई है, क्योंकि उसकी न्यूजीलैंड की टीम जाने के बाद 2-3 दिन बाद ही आईपीएल स्टार्ट हो गया था। इसीलिए उन पाकिस्तानी मीडिया और वहाँ की जो गवर्नमेंट है उनने भारत के ऊपर आरोप लगाया है। उन्होंने बहुत सारे मेल ये की बात की थी, लेकिन भारत ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है और भारत उनके पहले भी बहुत से सवाल है जिनके जवाब देना ज़रूरी भी नहीं समझता। साथ ही उनका ये भी कहना है कि पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं है और नहीं वो अपने क्रिकेटर और स्पोर्ट्स के ऊपर इतना पैसा खर्च करता है। इसीलिए पाकिस्तान की हर जगह बेइज्जती होती है और न्यूजीलैंड के जाने के बाद और भी 2 टीमें वहां खेलने आनी थी, उन्होंने भी अपना दौरा कैंसिल कर दिया है। इसीलिए पाकिस्तान भारत के ऊपर तिल मिलाया हुआ है। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो, देखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आगे भी आने वाली और भी मज़ेदार वीडियो आप मिस ना कर सकें। अरे अब तो ये तो चीज सामने आ गई है कि इंडिया का कितना रोल है और ये बिग 3 से अब बिग 4 न्यूजीलैंड भी शामिल हो गया। वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि पहले ही आप देखें 10 तकरीबन ऐसे मुल्क हैं जो टेस्ट क्रिकेट या इस तरह की एलीट क्रिकेट खेलते हैं और उन 10 में से भी आपकी लड़ाइयाँ नहीं खत्म होती। तो आई थिंक ये जो स्पोर्ट्स के अंदर जो आईसीसी का भी मौक़िफ़ है कि सियासत को स्पोर्ट्स से निकालना है और इसमें टॉलरेंस 0 है। तो अब बात यह है कि जो आईसीसी बेचारी है वो भी तो इंडिया के बगैर वो बात नहीं कोई कर सकते। पहले तो इंग्लैंड था या ऑस्ट्रेलिया था सुपर पावर्स, लेकिन जब से ये आईपीएल आई है उन्होंने उसको इतना बड़ा ब्रांड बना दिया और प्लेयर्स और जो क्रिकेट बोर्ड्स है या आईसीसी है उसके ऊपर पैसा इतना ज्यादा है कि वो आर्म ट्विस्टिंग से भी आगे निकल जाते हैं। तो इसका हम एक चुनौती रहे एक दूसरे को एक्सपोज करते हैं। आमिर भाई, ये बड़ा एक इनोसेंट बन रहे हैं, ये पॉलिसी डिसीजन है और बार बार 2-3 मुल्कों ने किया है। तो आपको लगता है कि ये इसमें जो है अब बिल्कुल प्योरली इन्होंने मेरिट पे ये फैसला है? आमिर साहब देखिए, जब ये सारा इंसिडेंट हुआ, जो पहली चीज जब मैंने पेपर दिया एक चैनल को, तो मैंने यही कहा था कि आपकी नेबरिंग कंट्री अफगानिस्तान में इवेंट्स हुए हैं, उससे जियोपॉलिटिक्स चेंज हुई। जब जियोपॉलिटिक्स चेंज हुई है तो जो आज आपके साथ हुआ, इट्स साइन ऑफ थिंग्स टू कम। उसको आपको लग रहा था। बात ये होती है कि हम दूसरों के ऊपर तो उंगलियां उठाते हैं, क्या हमने अपने काम पूरे किए हैं? क्या हम अपने गिरेबान में कभी झांक के नहीं देखेंगे? अगर ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है कि 21 अगस्त या 22 अगस्त को ये ईमेल्स जनरेट हुई, वो जो थ्रेटनिंग थी, तो क्या हमारे पास जिसको एंटीसिपेटरी इंटेल कहते हैं, जिसको वो क्यों नहीं थी हमारे पास? हमने क्यों नहीं इसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट लिया कि जियोपॉलिटिक्स चेंज हो रही है? तो अगर पाकिस्तान में अगर कोई टीम आती है और वो इनकार कर देगी, तो हमारी जो काविशें हैं 2015 से हम दूसरी टीमों को लेके आना शुरू हुए, इंटरनेशनल क्रिकेट होनी शुरू हुई पाकिस्तान में। जब जनरल बाजवा साहब ने खुलेआम कहा था कि मैं प्रोटेक्शन दूंगा, हमारी आर्मी सारी टीमों को प्रोटेक्शन देगी, तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है। अब हम इसके बाद दोबारा पीछे चले जाएंगे। देखें, अब अगर हमने एंटीसिपेट किया होता, प्रीएम्प्ट किया होता, तो हम मेजर लेते हैं। हमने कोई मेजर नहीं लिया। अब हम दूसरों को कह रहे हैं
हैं कि इट्स नॉट अबाउट ये जो है वो एक लिहाज से पाकिस्तान को निशाना बनाया गया, आईपीएल में बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व है, उनको नाराज नहीं किया जा सकता, उनकी डोमिनेशन है, ये उनके ब्रिटिश साफी कह रहे हैं। इस पर आप जरा अपना रिस्पॉन्ड कर दे तो फिर मलिक साहब आपसे सवाल पूछेंगे। जी, ये तो पावर की बात है। अब हम चाहे कहें जी इंडिया जी बहुत ज्यादती कर रहा है, तो किसके पास पावर होती है? सारी जिंदगी से वो ज्यादतियां करता है। हमने इससे सीखना क्या? हमने हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में ये है कि उनके पास आईपीएल आने से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान टीम उनसे बहुत आगे होती थी हमेशा से। 90s में अगर आप देखें तो बड़ी डिमांड थी पाकिस्तान की। हमें करना ये चाहिए कि हमारे पास जो PSL है, अगर आप आबादी के हिसाब से देखें तो वो आईपीएल का मुकाबला तो चलो हम नहीं करते, लेकिन दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट उसको लीग तो बना सकते हैं। हम उस वक्त भी असम्बली में मौजूद होते हैं जब कश्मीर के इशू के ऊपर पूरे पाकिस्तान से इज़हारे यकजहती की तवक्को की जाती है, और उस वक्त असम्बली से वज़ीर आज़म गायब होते हैं। हम उस वक्त भी असम्बली में बासियत अपोजिशन मौजूद होते हैं जब फ़लस्तीन के इशू के ऊपर इज़हारे यकजहती की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वज़ीर आज़म गायब होते हैं। हम उस वक्त भी मीटिंग में मौजूद होते हैं जब प्राइम मिनिस्टर अपना कोरोना के पेंडेमिक के ऊपर खुद ही मीटिंग कॉल करते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी बैठा होता है, और पीपल्स पार्टी के भी जो है बिलावल भुट्टो साहब भी बैठे होते हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब बात करके उठ जाते हैं। मकसद ये है कि आज अगर हम अमेरिका के बारे में बात करते हैं तो ये तो फिर बात बड़ी दूर तक चली जाएगी। देखें, पहली बात तो ये है कि हमारी खारजा की जो हिकमत अमली है वो हम जो मर्जी करें, लेकिन हमारी खारजा की हिकमत अमली इस वक्त बल्कि काफी पिछले 2-1 साल से मेरी जाती राय और मेरी जाती ऑब्जर्वेशन भी यही है, एक सियासत के एक अदना से कारकुन की हैसियत से, कि हम कोई दुरुस्त हिम्मत की तरफ नहीं जा रहे। रोज बरोज हम चाइना हमसे अलग नाराज है। एक फेज आया था कि मिडल ईस्ट के साथ हमारे काफी ज्यादा फासले बढ़ गए थे, फिर एक वजीर खारजा साहब ने बयान दिया था सऊदीया के साथ हमारे तल्लुकात खराब हुए, फिर एक दफा हम अमेरिका से दौरा करके आए थे और प्राइम मिनिस्टर को हमने कोरोना के दौरान एक जलसे की सूरत में, जिस वक्त हम ऑपोजिशन के ऊपर कोरोना के पर्चे दे रहे थे कि ये वो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, हमने एयरपोर्ट के ऊपर मतलब है कि रिसीव कर रहे थे पीटीआई के लोग कि जनाब बड़ा हम मार्का मार के हैं। आपको याद होगा जब मोदी जश्न मना रहा था, जब उसने मकबूजा कश्मीर की मतलब है कि वो मकबूजा हैसियत खत्म करके उसको इंडिया का हिस्सा डिक्लेयर किया। गुजारिश करने का मकसद ये है कि ये पॉइंट्स कोने से हट के बात ये है, मैं यकीन करें वो वीडियो क्लिप्स देख रहा था इमरान खान साहब के कि वो कह रहे एक क्लिप में कि जनाब जिस वक्त नून लीग के टाइम में ये लीग्स हो रही थी और सारा कुछ, कि जनाब इतने हजार पुलिस फोर्स खड़ी करके ये उधर ये क्या साबित करना चाहते हैं कि पाकिस्तान में अमन है। मकसद ये है कि उनका इसका मतलब है इमरान खान ये कहना चाह रहे थे कि पाकिस्तान में अमन नहीं है, और क्या इन्होंने अपने मुल्क में अमन कर लिया, फिर कह रहे थे कि ये फटीचर किस्म के ये प्लेयर्स लेकर आए। बात यह है कि सियासत के पैराए में सियासी बातें होती हैं। अगर आप एज ए एंकर बैठकर हमें क्रिटिसाइज करते हैं तो फिर तस्वीर का दूसरा रुख भी दिखाया करें, ताकि तस्वीर सामने आए कि किस मौके पर कौन बंदा क्या बात कर रहा था। अली गुल साहब, सवाल आपने कहा कि इमरान खान ने अपनी अपोजिशन में फटीचर और रेलू कट्टा प्लेयर्स कहा था इनको, और आपने ये भी कहा कि उस दौर में इसने ये भी कहा था प्राइम मिनिस्टर ने, जो आज के प्राइम मिनिस्टर हैं, कि सिक्योरिटी इतनी ज्यादा खड़ी करके आप क्या पैगाम देना चाहते हैं। सर आपको याद होगा मीडिया में उस वक्त इन पे बहुत तनकीद हुई थी और इनकी दुर्गत बना के रख दी थी मीडिया ने रेलू कट्टा कहने पे, और रेलू कट्टा के सोशल मीडिया पे इतने ट्रेंड चले थे कि बाद में इनको सफाइयां देनी पड़ गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। लोगों ने दीवार के साथ लगा दिया था इस बात पे इमरान खान को। आमिर साहब, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि हमारे जो मौजूदा चेयरमैन नए आया पीसीबी के, रमीज राजा साहब ने कहा कि हम इस तरह की जो पाकिस्तान के खिलाफ जो एक अग्रेशन है, हम इस बदतमीजी को नहीं लेंगे, हम एशिया की तरफ आएंगे और अपने टूर्नामेंट कराएंगे। तो मेरी समझ से बाहर है कि अभी हम जो बात कर रहे हैं उसमें जो विलन है, जो सेंटर है, वो तो इंडिया है। तो जब हम एशिया की बात कर रहे हैं तो सामने फिर इंडिया आ जाता है। तो क्या ये कोई ऐसा सेंसेबल तरीका है कि हम क्रिकेट को भी बिल्कुल एशिया, यूरोप और वाइट और नॉन वाइट में तकसीम कर दे? मैं कुछ समझ नहीं पाया उनको क्या कहना चाह रहे हैं कि एशिया का हम अलग एक यूनिट बना लेंगे। देखिए, एशियन क्रिकेट काउंसिल तो ऑलरेडी है आपके पास,
देखिए हमारा देखिए, जो बंदा आता है वो अपनी मर्जी से डिसीजन लेके आके चला जाता है। बिग 3 के ऊपर आपने वोट दे दिया विदाउट एनी अश्योरेंसेस कि अगर हम लोग वोट देते हैं आपको तो आप हमारे लिए एक टेबल के ऊपर क्या लेके आएंगे। आपकी कोई अश्योरेंस नहीं थी, आपको उन्होंने स्टैंड कर दिया। अब आप देखें कि अब आपने इंग्लैंड भी गए आप, और उनके इतने पैसे आपने बचाए, आपने कोई अश्योरेंस नहीं ली। मैं ये समझता हूं कि आप जर्क रिएक्शन की बजाय अगर सबसे पहले तो स्टेट को डिसीजन लेना है कि हमने इसको किस तरह एड्रेस करना है। वो काम कर नहीं सकते। पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो रिसेंट ईयर्स में क्रिकेट सबसे ज्यादा बदनाम हुई है। उसमें यह है कि बाकी मुल्कों में तो बैटिंग लीगल है, हर एक बंदे को पता है कि किस तरह से उसका तरीकेकार कौन है, कौन लोग हैं जो कर रहे हैं, चेक एंड बैलेंस उनके ऊपर आता है। ये हमारे रीजन में क्योंकि ये ऑफिशियल ये काम नहीं है, तो जहाँ ऑफिशियली नहीं होगा वहाँ फिर अंडरवर्ल्ड आएगा। अंडरवर्ल्ड तो फिर अपने उसके तरीके हैं, इतने इतने उनके लंबे हाथ हैं और कहाँ कहाँ तक उनकी जड़ें हैं, तो फिर वो यूज करते हैं। तो जब अंडरवर्ल्ड आएगी तो गन तो फिर उछलेगा, निकलेगा। तो इसका हल जो है ना वो हमारे पास है नहीं। असल में एक ही हल हो सकता है कि आप प्लेयर्स को इतना पैसा दें और उनको आप चेक इन बैलेंस। फिर से एक बार नमस्कार दोस्तों, आपने सुना होगा कि जिसके पास पैसा होता है उसकी दुनिया सुनती है। यही बात पाकिस्तानी मीडिया वाले बता रहे हैं, क्योंकि जब से IPL आया है तब से भारत का क्रिकेट की दुनिया में एक नया चेहरा बन गया है और भारत क्रिकेट के ऊपर राज करने लगा है। इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ये बात कर रही है कि जितना भारत की BCCI के पास पैसा है उतना तो पाकिस्तान की GDP भी नहीं है, क्योंकि उनका ये कहना है कि BCCI के पास इतना पैसा है इसीलिए वो क्रिकेट की दुनिया में कुछ भी करवा सकता है। क्योंकि उनका ये मानना है कि न्यूजीलैंड भी पाकिस्तान से बिना खेले गई है, उसका कारण भारत ही है। और जब से न्यूजीलैंड पाकिस्तान से बिना खेले गई है तब से पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है। और साथ ही उनका ये भी कहना है कि उनकी जो सरकार है वो दूसरे देशों से लोन लेकर चलने वाली सरकार है, इसीलिए वो नहीं तो अपने स्पोर्ट्स में इतना पैसा खर्च कर पाती है और नहीं बाहर देश के क्रिकेटरों को वहाँ अच्छी तरह फैसिलिटी दी जाती है। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप आगे भी आने वाली और भी अच्छी वीडियो देख सकें।